आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे आधारी राशियाँ के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रेशर के बारे में, बल के बारे में, दाब के बारे में। तो दाब है क्या, ये समझते हैं। दाब के बारे में, दाब है क्या। देखिए, दाब के बारे में एक सरल तरीका से जानना चाहते हैं तो पहले ये समझ लीजिए दाब है क्या। दाब एक सुना जैसा लग रहा है कि हाँ दाब मतलब कोई चीज़, कोई वस्तु पर दाब जरूर, मतलब दबाव जरूर दे रहा है। दबाव दे रहा है तो समझ जाइए कि कोई क्षेत्र जरूर होगा या दबाव दे रहा है। जिस क्षेत्रफल पर दबाव दे रहा है, एरिया पर दबाव दे रहा है। जैसे हम यहाँ अंगुली दिए, ठीक है, तो ये कॉपी के ऊपर एक दबाव वजन गिरा, ठीक है। वजन जो गिरा, हम बल का प्रयोग किए, तो यही तो दाब है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अंततः दाब बराबर, अगर बोलेंगे, क्या बोलेंगे अभी हम लोग? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल का इंग्लिश होते हैं फोर्स, FORC, फोर्स, और क्षेत्रफल का एरिया, ठीक है। ये समझ के बल के मतलब दाब के बारे में समझ गए। बार बार मेरे मुंह में बल आ रहा है। बल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किए थे हम लोग पिछले वीडियो में। इसके आगे हम अगले वीडियो में दाब के मतलब बल के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स के साथ, ठीक है। तो दाब का ऐसे मात्रक समझते हैं। दाब का ऐसे मात्रक है क्या, ठीक है। दाब का ऐसे मात्रक है क्या, ठीक है। दाब का SI मात्रक है क्या। दाब का ऐसे मात्रक, बल का ऐसे मात्रक क्या है? न्यूटन है, या न्यूटन लिख दीजिए, न्यूटन, ठीक है। ये इधर से आता है, ऐसे यूनिट का याद करना नहीं पड़ेगा, ये सरल तरीका है। बल का ऐसे मतलब मात्रक न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर। क्या बोलते हैं? वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर। जहाँ न्यूटन को n से डिनोट करते हैं और वर्ग मीटर को मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया? तो N पावर -2 न्यूटन मीटर पावर -2 है। दाब का ऐसे मात्रक न्यूटन मीटर पावर -2 है। ये समझ में आया कि आखिर ऐसे मात्रक आया कहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और इसी को ही क्या कहते हैं? एक पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 पास्कल को छोटा संक्षिप्त रूप है PA, ठीक है। 1 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। कितना समझ में आया? दाब के बारे में समझ में आया आप लोग को? फिर से बताते हैं दाब के बारे में कि कोई क्षेत्रफल पर, कोई एरिया पर, जब कोई वस्तु पर बल लगाते हैं तो दाब ही है। दाब का परिभाषा जान लीजिए कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब के ऐसे मात्रक होते हैं न्यूटन बाय वर्ग मीटर, जहाँ संक्षिप्त रूप इसका है न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 पास्कल, 1 PA बराबर 1 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं। एटमॉस्फेयर है क्या? क्या है? एटमॉस्फेयर है क्या? एटमॉस्फेयर ATMOSPHER, एटमॉस्फेयर, ठीक है क्या? देखिए, वायुमंडल में है। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल में जहाँ तक वायु पाए जाते हैं वो उतना ही, उसी को वायुमंडल कहलाते हैं। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है, एटमॉस्फेरिक कहलाता है। इसका मतलब गैसीय दाब के जो होते हैं मापन का एकांक मात्रक एटमॉस्फेयर सिंबल इसका है, एटमॉस्फेयर का सिंबल है ATM नहीं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं,
छोटा एटीएम, एटीएम क्या है, एटीएम है। तो समझ में आया। देखिए अगर सामान्य दाब अगर कहा सकते हैं तो कि समुद्र की सतह पर जो होते हैं सतह वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्य दाब कहते हैं, सामान्य दाब कहते हैं। अगर 1 एटीएम की बात की जाए, छोटा एटीएम बड़ा नहीं, 1 एटीएम की बात की जाए पास्कल में अगर व्यक्त करें तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल क्या है, पास्कल। इतना जान गए हम लोग दाब के बारे में डिटेल्स से जान गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ताप और ऊष्मा के मात्रक, ताप और ऊष्मा के मात्रक, ताप और ऊष्मा के मात्रक है क्या। देखिए ताप और ऊष्मा मात्रक के बारे में जानेंगे, अभी हम लोग इतना ही जानेंगे, इससे आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे और डिटेल्स करते जाएंगे। ठीक है, ताप या तापमान के मापने के लिए केल्विन का मापक्रम का व्यवहार किया जाता है। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि टेम्परेचर का ऐसे मात्रक क्या है, ऐसे ही क्या, उसका डेनोटेड क्या है, संक्षिप्त रूप क्या है, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बताए थे। अभी हम लोग जानते हैं ताप या तापमान के मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, केल्विन का, केल्विन का। ठीक है, और किया जाता है। ठीक है, इतना जान के ताप और ऊष्मा के बारे में हम पीछे वीडियो में बताए थे, आप जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, और जानते हैं बर्फ का गलनांक है क्या। आगे बर्फ का गलनांक कितना है, तो बर्फ का गलनांक सेल्सियस में करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस में, तो बर्फ का गलनांक 273.0 है 15 के क्या है, केल्विन है। इसको मान सकते हैं 273 केल्विन लगभग अप्रोक्सीमेटली के आसपास। ठीक है, यहाँ है। आगे जानते हैं हम लोग जल के बारे में। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस में हम लोग जानेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस में जल का क्वथनांक जानेंगे। इसका है 373.15 केल्विन। ठीक है, केल्विन है तो इसको भी 373 केल्विन के लगभग मानेंगे। इतना जान गए हम लोग। क्या क्या जाने, बर्फ का गलनांक के जाने, बर्फ का गलनांक है क्या 0 डिग्री सेल्सियस में 273.15 केल्विन या लगभग 273 केल्विन मान सकते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस में 373.15 केल्विन, 373 केल्विन। आप लोग देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। दाब के बारे में हम समझाए कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का ऐसे मात्रक न्यूटन बाय वर्ग मीटर होता है और 1 पास्कल को 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर की बात की जाए, ठीक है, वायुमंडलीय दाब के बारे में बात की जाए तो 1 एटीएम छोटा एटीएम होते हैं, बड़ी एटीएम नहीं। ऑटोमेटिक टेलर मशीन वो अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स में चले जाते हैं। 1 एटीएम बराबर 1.013 गुना 10⁵ पास्कल होते हैं। उसके बाद हम लोग जाने ताप और ऊष्मा के बारे में। तो ताप के बारे में हम पीछे वीडियो में बता देते, आप जरूर देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग जाने बर्फ का गलनांक है क्या, तो 0 डिग्री सेल्सियस में हम लोग जाने कि 273.15 के, और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस में 373.15 केल्विन, जिसको मानते हैं 373 केल्विन। ठीक है, आप जानते हैं सीजीएस में अगर बात की जाए, सीजीएस सिस्टम में किस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम ऊष्मा का मात्रक क्या है। सीजीएस सिस्टम में ऊष्मा का मात्रक लिख देते हैं। ऊष्मा का मात्रक क्या होते हैं, कैलोरी होते हैं। क्या होते हैं, कैलोरी। याद, खाली सुनिए बस याद हो जाएगा, बहुत ही आसान है। सीजीएस सिस्टम में ऊष्मा का मात्रक होते हैं कैलोरी। उसके बाद संकेत, कभी कभी इससे बड़े मात्रक जैसे किलो कैलोरी का भी कैलोरीज का भी उपयोग होता है। मतलब सीजीएस सिस्टम में ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होते हैं। ठीक है, और कभी कभी जब
इसका उपयोग होता है तो किलो कैलोरीज का भी उपयोग किया जाता है। तो कैलोरीज का भी उपयोग किया जाता है, तो हम लोग जान लेते हैं कि अगर 1 किलो कैलोरीज की बात की जाए तो 1000 कैलोरी होती है। ठीक है, अगर 1 कैलोरी की बात की जाए जूल में तो 4.186 जूल को जैसे सूचित करते हैं, और ये इसको लगभग अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल के आसपास है। ठीक है, अगर 1 किलो कैलोरी को 4.865 जूल को 4200 जूल मान सकते हैं, या इसका दशमलव में कीजिएगा तो 4.2 जूल होते हैं। क्या समझे? 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल और लगभग अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल होते हैं। और 1 किलो कैलोरी को जूल में व्यक्त करते हैं तो 4.865 जूल, और इसको लगभग 4200 जूल के आसपास है। इसको दशमलव में कीजिएगा तो 4.2 जूल होते हैं। ठीक है, इतना जानने के बाद हम लोग क्या क्या जाने? दाब के बारे में जाने, ताप के बारे में जाने। उसके बाद हम लोग सीजीएस सिस्टम ऊष्मा के मात्रा कैलोरी के बारे में जाने। इसका मतलब गलनांक क्वथनांक के बारे में हम लोग जान गए डिटेल्स के साथ। उसके बाद हम लोग इसके बारे में इसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल। क्या आते हैं? न्यूमेरिकल, NUMERICAL। न्यूमेरिकल आते हैं कि केल्विन को सेल्सियस में ट्रांसफ़र करना है, और सेल्सियस को केल्विन को सेल्सियस में ट्रांसफ़र करना है। इसका कुछ न्यूमेरिकल है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, आज तक यहीं। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए लाल वाले बटन को, और बेल आइकन को भी दबा लें। थैंक यू।